और मैं दिया कुमारी जी के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। गहलोत सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और भाजपा सांसद दिया कुमारी लगातार प्रदेश के बेपटरी हुए पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। सांसद दिया कुमारी और मंत्री विश्वेंद्र सिंह कोरोना संकट काल के कारण ठप पड़े पर्यटन उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए सूबे की गहलोत सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। लिहाजा लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन यानी पर्यटन उद्योग को कैसे संजीवनी दी जाए, इस मामलात पर द फैक्ट इंडिया की टीम ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से खास चर्चा की। मंत्री जी, कोरोना काल के कारण तमाम जो टूरिज्म स्थल है वो बंद पड़े रहे, लिहाजा एक बड़ी चुनौती है कि इसे पुनः पटरी पर कैसे लाया जाएगा। कैसे इसकी तैयारी की गई है विभाग की ओर से? देखिए, विभाग की कई मीटिंग हो चुकी हैं। हमने स्टेक होल्डर्स के साथ भी मीटिंग करी हैं, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे 5 सितारा होटल के हो, चाहे गाइड्स हो, चाहे और लोग हों, उनसे सलाह ली है किस तरीके से। उनका सबका कहना है कि डोमेस्टिक टूरिज़्म हमको चालू करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए, जैसा मैंने आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि और जो प्रदेशों के टूरिज़्म मिनिस्टर हैं उनसे मेरी बातें हुई हैं, जैसे आदित्य ठाकरे जी से बात हुई कि हमको राजस्थान के जितने भी हमारे आकर्षण के स्थल हैं उनको हमें, जैसे गुजरात है, उसमें अगर हम एडवर्टाइज़ करेंगे तो गुजराती में एडवर्टाइज़ करें, जिससे मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो ना अंग्रेज़ी जानता है ना हिंदी जानता है वो गुजराती में पढ़ सके और उनको अपनापन महसूस हो। और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो सुरक्षित महसूस करें। अब सुरक्षित महसूस करने के लिए प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, प्रॉपर उसका इंतज़ाम करना हमको पड़ेगा, पुलिसिंग का, टूरिस्ट पुलिसिंग का, और पर्यटक को असुविधा किसी प्रकार की ना हो, सुरक्षित महसूस करे जब भी यहाँ पर्यटक आना शुरू हो। सांसद दिया कुमारी ने सरकार से, गहलोत सरकार से इस बात की मांग की थी कि आर्थिक पैकेज कुछ दिया जाए। उनका आपने भी समर्थन किया था, तो सरकार से किस प्रकार का आप संबल चाहते हैं, किस प्रकार से आर्थिक पैकेज चाहते हैं? देखिए, आर्थिक पैकेज हमको इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा बजट है वो बहुत कम है, और आर्थिक पैकेज ला करके हम नए सर्किट बनाना चाहते हैं। नए सर्किट बने, नए लोगों से मतलब पब्लिसिटी बहुत करनी पड़ेगी, चाहे हम किसी भी प्रांत में हो उनके लिटरेचर में हमको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, और जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन सब की सुरक्षा के लिए भी हमको टूरिस्ट पुलिसिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इस सब के लिए पैसा चाहिए, और मैं दिया कुमारी जी के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि, और वो टूरिज़्म कमेटी के मेंबर भी हैं पार्लियामेंट की, कि निश्चित रूप से राजस्थान को आर्थिक पैकेज की जरूरत है टूरिज्म के लिए। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साफ कहा कि मैं सांसद दिया कुमारी की मांग से पूर्ण रूप से सहमत हूं। प्रदेश के पर्यटन उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक पैकेज की जरूरत है। वहीं हमने पर्यटक स्थलों की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख किया। हम सीधे पहुंचे गुलाबी नगरी के विश्वविख्यात पर्यटन स्थलों में शुमार हवा महल। वहां का नजारा कैसा दिखा, जिसे आप सीधे देखिए। विश्वविख्यात पर्यटक स्थलों में से एक ये हवा महल है, और कई दिनों के बाद हवा महल के सामने इस तरह की चहल पहल और इस तरह की रंगतें दिखाई दे रही हैं। 18 मार्च के बाद से जो तमाम पर्यटक स्थल थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उन पर्यटक स्थलों को खोल दिया गया है, और उनके पास की जो चहल पहल है वो खुलने के साथ ही बढ़ गई है। आप देख सकते हैं, ये हवा महल है, अपने आप में विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है। हरदम हर मौसम में हजारों सैलानी इसी हवा महल के दीदार के लिए आते हैं, और हजारों लाखों लोगों के रोजगार भी इससे जुड़े हुए हैं। लिहाजा जैसे ही सरकार ने पर्यटक स्थलों को खोलने का ऐलान किया है, आसपास की दुकानें भी खुलने लगी हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो अगल बगल का नज़ारा दिखाएं। अमूमन हमेशा जैसा नज़ारा रहता है वैसा तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इक्के दुक्के व्यापारियों ने हवा महल के ठीक सामने जो जयपुर की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक कपड़े हैं, उनकी दुकान खोल रखी है। सैलानी यहाँ पर आते हैं, दीदार करते हैं, और फिर जो राजस्थान के जो ट्रेडिशनल
कपड़े हैं, पारंपरिक कपड़े हैं, उनको लेते हैं। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री और सूबे की सरकार ने विशेष पहल की है। जब से ये पर्यटन स्थल खोले गए हैं, शुरुआती 2 हफ्तों में सैलानियों की एंट्री फ्री की गई है। इसी के साथ साथ सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान रख रही है कि कोरोना के इस संकट काल में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग की है, उन तमाम चीज़ों की भी पुख्ता व्यवस्था रहे। इसी क्रम में हमारी टीम राजधानी जयपुर के मशहूर अल्बर्ट हॉल भी पहुंची, जहां नजारा पहले जैसा तो नहीं दिखा, लेकिन इस दौरान एक परिवार अल्बर्ट हॉल का दीदार करते हुए जरूर दिख गया। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्बर्ट हॉल पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसी अमूमन भीड़ भाड़ रहती है वैसा नज़ारा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोग ज़रूर अपने परिवार के साथ अब फिर से इस अल्बर्ट हॉल का दीदार करने के लिए ज़रूर आने लगे हैं। एक परिवार है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? उमर अहमद नाम है मेरा। उमर जी, कहाँ आप जयपुर से ही हैं? बिल्कुल प्रॉपर जयपुर से। आज कैसे आज अल्बर्ट हॉल देखने आप आ गए? कितने दिनों के बाद आए हैं? करीब 2 महीने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। शेयर खुल गया हमारा। अच्छा। तो क्या है, मतलब जो आज आप नज़ारा देख रहे हैं, क्या अमूमन वैसा ही रहता है कि अब वैसा माहौल? नहीं यार, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और आज एक्चुअली ऑफिस खुला तो ऑफिस तरफ गए थे। जब ऑफिस से आधा टाइम देखा तो कबूतर ऐसे थे, यहाँ कुछ दाना वाना नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद एक रिस्पॉन्सिबल होते टाइम मुझे डालना चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ आया था डालने के लिए। तो सोचा अपने बच्चों को साथ ले आते, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। तो बस सामान लेके आए, कबूतर को थोड़ा डाल डाला और बस चल देंगे अब। तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको। आपका क्या नाम है मैम? आफरीन आलिया। कितने दिनों के बाद आप आई हुई हैं अल्बर्ट हॉल का दीदार करने के लिए? करीब 2-2.5 महीने बाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। तो घर से निकल के अल्बर्ट हॉल को देखना लॉकडाउन के बाद, लंबे इंतजार के बाद, जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, ये एक परिवार है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अल्बर्ट हॉल का दीदार करने के लिए। और ख़ास बात ये है, इनका ये भी कहना है कि इतने महीने के बाद अल्बर्ट हॉल का दीदार करना बिल्कुल उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिंजड़े से उन्हें आज़ाद कर दिया गया हो। खैर, यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पहले जैसी स्थितियाँ और पहले जैसा नज़ारा अब आखिर यहाँ कब दिख पाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश का पर्यटन उद्योग कोरोना काल के कारण पूर्ण रूप से चरमरा गया है। लिहाजा अब सरकार और पर्यटन महकमे के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि पर्यटन उद्योग को फिर से उसी स्वरूप में आखिर कैसे खड़ा किया जाए। खैर, अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि आखिर प्रदेश का पर्यटन उद्योग कब तक फिर से पुराने स्वरूप में लौट पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।